रही है और कात्यायनी मैया की पूजा कर रही है। कात्यायनी महामाया महायोगिंधेश्वरी नंद गोपासुतम देवी पति में कुरुते नमः। ब्रज की गोपांगनाएं गोपियां कहती है, कात्यायनी मैया आपकी हम पूजा कर रही है ना, इसका फल हमको क्या चाहिए? नंद गोपा सुतम देवी पति में कुरुते नमः। नंद के जो बेटा है वो हमारे पति के रूप में मिल जाए, ये हमको चाहिए। और महाराज इस प्रकार से ब्रज की प्रत्येक गोपांगनाएं, ब्रज की प्रत्येक गोपांगनाएं की इच्छा यही रहती कि हम भगवान के ही बन जाए, प्रीतम बन जाए, भगवान के प्रीतम बन जाए। और ऐसे महाराज हम भगवान की दासी बनकर के रहे। आज भी प्यारे देखना, वृंदावन की गोपांगनाएं शादी होकर के कहीं बाहर नहीं जाती सोनी जी, ब्रज के अंदर में ही वही इनके मैका और वही इनका ससुराल। अब आज छटके बिर अगर कोई चल दे तो उसका भाई नहीं कहते, लेकिन ये नियम है, इसलिए कहते हैं गोकुल की गोपियां, गोकुल की गोपियां वृंदावन की गाय किस्मत फूटे वही आनगांव जाए, वरना ऐसे महाराज आनगांव जाने वाले नहीं है, ये वही ही रहते हैं। कार्तिक नहाती थी, ऐसे करते करते महाराज और दिन व्यतीत हुए। भगवान एक दिन मध्यरात्रि पर भगवान बैठे और भगवान मध्यरात्रि पर बैठकर भगवान बंसी वादन कर रहे हैं। कदम का वृक्ष मध्यरात्रि है और भगवान इतने सुंदर बंसी वादन कर रहे हैं कि भगवान के बंसी को सुनकर के सारे ब्रजवासी महाराज आतुर हो गए, दौड़ करके आने लगे। गोपिकाओं को देख करके भगवान कहते हैं स्वागतम वो महाभागः प्रियम किम करवामते ब्रजस्यानामया काश्चित् व्रतागमनम कारणम। हे गोपांगनाओं, आइए आइए, आपका स्वागत है, बैठिए। सारी गोपांगनाएं आ गई। एक गोपी रात्र में अपने आंख में काजल लगा रही थी, एक आंख में काजल लगा, एक आंख में काजल नहीं लग पाया था। बंसी की ध्वनि को सुनकर के बस ऐसी दौड़ी दौड़ी चली आई। दूहन्यो अभियूनम काश्चित् दोहम हित्वा सन्मुखा। एक गोपी रात्रि में गौ माता का दोहन दूह रही थी, भगवान के बंसी को सुनकर के दौड़ी दौड़ी चली आई। और भैया कहते हैं एक गोपी पति की सेवा कर रही थी, भगवान के बंसी को सुनकर के दौड़ी दौड़ी चली आई। भैया गोपी कौन है? तो गो माने इंद्री होता है, पी माने पीना होता है। जो शरीर के प्रत्येक इंद्री से कृष्ण रस को पीती है वही गोपी हमारा है, उसी का नाम गोपी है। भगवान कहते हैं हे गोपांगा, अब आप लोग अपने घर जाओ, क्योंकि मध्यरात्रि 12 बजे है और सौभाग्यवती माता को, देवी को, नारी को 12 बजे बाहर नहीं रहना चाहिए, घर में रहना चाहिए। ब्रज की गोपांगना कहती है प्रभु आप बार बार कह रहे हो कि आप पति के पास जाओ, पिता के पास जाओ, तो प्रभु आप हमको ये बताओ हमारे पति के प्राणपति कौन है? भगवान ने कहा कि तुम्हारे पति के प्राणपति तो मैं हूं। ऐसी कोई नारी नहीं है जो प्राण निकलने के बाद, प्राण छूटने के बाद पति की सेवा करे। तो सारे पति के प्राणपति कौन है? भगवान श्याम सुंदर है। भगवान ने कहा मैं हूं। तो वृंदावन की गोपिका कहती है हम जाने वाले नहीं हैं, पादो पदम ना चलता त्वसाद पाद मूला
या कथम ब्रजमयो करवा किंवा। हे कन्हैया, अब हमारे पैर पीछे जाने का मन नहीं कर रही है, पादों कदम ना चलता, हम अपने पैर को पीछे नहीं करना चाहते। लाला, आप कहते हो कि पति की सेवा करना चाहिए। एक देवी थी, पति की सेवा करती थी, उसके पति विदेश चल दिए। उस दिन से वो देवी गोपी अपने पति की फोटो को पूजा कर रही थी। एक दिन फोटो की पूजा कर रही थी, उनके पतिदेव आ गए। तो बताओ लाला, उस देवी को किसकी पूजा करना चाहिए? फोटो की कि अपने वास्तविक पति की? भगवान ने कहा वास्तविक पति की करना चाहिए। अगर पति नहीं है तो फोटो की पूजा करना चाहिए। ब्रज की गोपांगनाएं कहती है लाला, जब आप नहीं थे तो पति की सेवा, पति की पूजा कर रहे थे। जब आप प्राणपति सामने में आ गए हो तो आपको छोड़ करके हम अब कहां जाए? तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, वो तुझे देख के दिल भरता ही नहीं। अब जाऊं कहाँ सावरिया, अब जाऊं कहाँ सावरिया। तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, तुझे देख के दिल भरता ही नहीं। अब जाऊं कहाँ सावरिया, अब जाऊं कहाँ मैं सावरिया। पिया छोड़ दे, दिल तोड़ दे, पिया छोड़ दे, दिल तोड़ दे। अब बन के फिरूं मैं बावरिया, अब बन के फिरूं मैं बावरिया। तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ मैं सावरिया, अब जाऊं कहाँ मैं सावरिया। सभी लोग रानी की सेवा करते हैं। जय हो। अब तेरे बिना जी लगता नहीं, अब तेरे बिना जी लगता नहीं। अब काहे सताए सावरिया, अब काहे लजाए सावरिया।
पावरिया अब के रूप में पावरिया भरता ही नहीं तुझे भरता ही नहीं अब जाओ कहाँ पावरिया अब जाओ कहाँ पावरिया सब गोपांगनाओं को योग माया के द्वारा घर भेज दिए और वहां से उनके प्राण रूप गोपिकाओं को गोपांगनाओं को लाए। एक बात बड़े ध्यान देना प्यारे, वो भगवान है, कुछ भी कर सकते हैं प्यारे। श्री सुखदेव जी महाराज एक रहस्य की बात लिख दिए, कह दिए। बात क्या है? भगवान अपिता रात्रि शरदोत्पुल्ल मल्लिका वृक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया उपाश्रितः। भैया एक कल्प तक महाराज वृक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया उपाश्रितः, लेकिन भगवान योग माया में सबको ढक लिए। एक कल्प तक रात हो गया, महाराज हुआ, लेकिन कोई इनके रहस्य को जान नहीं पाए। उसी प्रकार जिस प्रकार जब भगवान अवतार हुए, भगवान राम जी आए, तो एक मास का क्या हो गया? दिन हो गया। मास दिवस कर दिवस भा मरण न जाने को, रत समेत रवि था के हो, निशा कवन विधि हो। एक महीने का दिन हो गया, रस कोई जान नहीं पाए। और भैया कहते हैं भगवान महाराज की है, उस महाराज में कामदेव आए और कामदेव आकर के कहने लगे, प्रभु मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूं। भगवान ने कहा कैसे? अस्त्रों के द्वारा? बोले ऐसे नहीं, ये फिर मैं ध्यान लगा करके बैठा हूं, आप काम वाण छोड़ो। बोले ऐसे भी नहीं। भगवान ने कहा मैं गोपांगनाओं के साथ नाचूंगा,
अंग प्रत्यंग भी करूंगा, पकड़ूंगा भी मैं इनको। और उस टाइम तुम काम बाण छोड़ना, और कहीं मेरा मन लग गया इन गोपांगनाओं में तो तुम जीत गए, मैं हार गया। बोले हाँ ये ठीक है, ये करके देखता हूं। काम बाण को लेकर महाराज काम में खड़े भगवान महाराज करने लगे। बालिका तालिका लाल लीला लय इंदिरा मंदिरा चित्र सा सुंदर। भगवान कभी डंडा यहाँ मारते, कि भगवान डंडा यहाँ मारते। भगवान बड़े दिव्य महाराज कर रहे हैं। महाराज भगवान कई रूप में आ गए, लेकिन सभी गोपिकाओं को ये अहंकार हो गई, भगवान मात्र मेरे पास भी है और कोई नहीं। भगवान सभी गोपांगनाओं को भगवान छोड़ करके एक गोपी को लेकर के भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जानते हो प्यारे, वो गोपी राधा जी है, लेकिन ध्यान देना, बड़े शांति का परिचय देकर के सुनिए, केवल बस 20 मिनट का बस काम है, ज्यादा नहीं। फिर बात करना महाराज, खूब बात करना। तो भागवत महापुराण में 12 स्कंद है, 335 अध्याय है, 18,000 श्लोक है। श्री सुखदेव जी महाराज कहीं पर भागवत महापुराण में राधा नाम नहीं लिए महाराज। वो तो ऐसे संतों का मानना है कि वो गोपी राधा जी होगी, लेकिन अपने मुख से राधा नहीं बोले। क्यों? क्योंकि महाराज श्री सुखदेव जी महाराज राधा जी को अपने आचार्य गुरु जी मानते हैं। मेरे आचार्य गुरु जी भैया कहते हैं, पहले श्री सुखदेव महाराज एक तोता हुआ करते थे, कहा निकुंज में। तो राधा 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 करते थे तोता। राधा जी आई, अपने उंगली पर बिठाई तोता को, और भगवान श्याम सुंदर के पास ले गए। बोले तोता, आज के बाद तुम इसका नाम बोलना, कृष्ण कृष्ण बोलना। तोता कहने लगा, कृष्ण मेरे को प्राप्त क्यों हुआ है, कैसे हुआ है? जब मैं राधा बोला तब कृष्ण मिला। इसलिए आज के बाद हे मैया, आप मेरे आचार्य गुरु जी हो, इसलिए अपने आचार्य गुरु जी का नाम भूल करके भी लेना नहीं चाहिए महाराज। इसलिए भागवत महापुराण में राधा का नाम कहीं पर नहीं लिए श्री सुखदेव जी। पहला कारण। दूसरा कारण, राधा कहते ही ये भाव में भरते थे। बोले राधा कहूंगा कंठ अवरुद्ध हो जाएगा, फिर कथा नहीं बाज पाऊंगा, परीक्षित का कल्याण कैसे होगा, इसलिए राधा नाम नहीं बोले। लेकिन वो गोपी राधा जी है महाराज। राधा जी को भी अहंकार हुई तो भगवान राधा जी को भी छोड़ दिए। अब भगवान को याद करने के लिए ब्रज की सारी गोपांगनाएं, सारी प्रेमी गोपिकाएं गोपी गीत गाने लगी महाराज। सुझीना डगरिया में कहां कहां जाऊं, आजा सवरिया में तुमको। ब्रज की गोपांगनाएं रोने लगी, और रो करके बड़े स्वर से गोपी गीत गाने लगी। जयति तेधिकम जन्मना प्रजा, श्रेयत इंदिरा Thank you.
गोपांगना अपने अपने हाथ को फैला करके आंखों से आंसू बहाती है। गोपी गिर गाने, हे गोविंद भाई छोड़ा, बंधु छोड़ा, छोड़ा सगा सोई रे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसर नाही कोई। हे कन्हैया, आप कहाँ छिप गए? आपके बिना हम जी नहीं पाएंगे। बीच मझधार में छोड़ करके हमको कहाँ जा रहे हैं? हे लाला, आपके नाम से सारे रिश्तेदार को छोड़ करके बैठ गए, अब आप हमको छोड़ करके कहां जाते हैं? हम कैसे जिएंगे? ब्रज की सारी गोपांगनाएं आंखों से आंसू बहा करके रोने लगी। भैया कहते हैं जमुना जी पहले काली नहीं थी, ब्रज की गोपांगनाएं भगवान के वियोग में इतनी रोई कि आंख के आंसू काजल में मिल मिल करके बहने लगे और जमुना मैया काली पड़ गई, खूब रोने लगे। एक दूसरे के कंधे पर अपने शीश को धरे हैं और शीश को धर करके महाराज बार बार रो रहे हैं। आंखों से आंसू की धार बह रही है। राधा रानी व्याकुल हो गई है। राधा पुकार रही है, मेरे प्राणेश मनमोहन, तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर, तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर। गोपांगनाएं विलाप कर रही है। बड़ा बेचैन हो तुम बिन, मुझे देखो जरा आकर, मुझे देखो जरा आकर, मेरे प्राणेश मनमोहन, तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर, तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर। एक दिन मोमबत्ती के अंदर में जो धागा है, धागा मोमबत्ती से कहते हैं अरी बावरी, जब मैं जलता हूं तो तू रोती क्यों है? मोमबत्ती का जो बीच का जो धागा है ना, वो कहते हैं अरी बावरी, अरे पगली, जब मैं जलता हूं तो तू रोती क्यों है, पिघलती है। मोमबत्ती कहती है स्वामी, जिनको दिल पर बिठा करके रखो और वो दिल से छोड़ करके बहुत दूर चला जाए, फिर ऐसे प्रिया के लिए तो रोना ही पड़ता है। तो मोमबत्ती और धागा दोनों आपस में बात करते हैं। माथा पटक रही है, रो रही है, भगवान नहीं आ रहा है, इतने निष्ठुर हो गए भगवान। ब्रज की गोपांगनाएं कहती है ये भूमि शमशान सा बन जाएगा प्रभु। सारी गोपांगनाएं प्राण को न्यौछावर कर देंगी, अब जीने वाली नहीं है, हम कैसे रहे प्रभु? ये राधा रानी को देखो, मूर्छा खाकर के बार बार गिर रही है। ब्रज रज पूरे अंग में लेपन हो चुके हैं। ब्रज की गोपिका कहती है, मोहन प्यारे
हो रोए राधा की अखियां, बुलाए तेरी सब सखियां, तू आजा गोकुल की गलिया। मोहन प्यारे रोए राधा की अखियां, बुलाए तेरी सब सखियां, तू आजा गोकुल की गलियां। रोए राधा की अखियां, बुलाए तेरी सब सखियां, तू आजा गोकुल की गलियां। मोहन प्यारे ब्रज की गोपांगनाएं कहती है, गौए तुम्हारी राह थके हैं, पूछ रही जमुना जल से। गौए तुम्हारी राह तके हैं, पूछ रही जमुना जल से। कब मोहन आएंगे, कब दर्शन पाएंगे, कब मोहन आएंगे, कब दर्शन पाएंगे, कैसे होगा मोहन से मिलन। मोहन प्यारे रोए राधा की अखियां, बुलाए तेरी सब सखियां, तू आजा गोकुल की गलियां। रोए राधा की अखियां, बुलाए तेरी सब सखियां, तू आजा गोकुल की गलियां। गौ माता भी रोने लगी, भगवान के वियोग में प्रभु बंसी कौन बजाएंगे। तो ब्रज की गोपांगनाएं कहती है रो करके, ओ प्राण तजी है राह तेरा, रट रट के सांवरिया। रट
सखियां बुलाए तेरी सब सखियां तू आजा गोकुल की गलियां हो तू आजा गोकुल की गलियां हो तू आजा गोकुल की गलियां हो। इस प्रकार ब्रज की गोपांगनाएं भगवान को याद की और भगवान तो भक्त वत्सल है। भगवान अति शीघ्र गोपांगनाओं के बीच में भगवान पधार गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब ब्रज का होली मटकी फोड़ कर आना है।